द्विजन्मनि पंचम सप्तम गा चतुष्ट द्वादश धर्मेवता धन धान्य हिरण्य विनाश करा रवि राहु शनिश्चर भूमि सुता। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से जिस मुख्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है राहु और केतु का गोचर। आप सभी को पता ही है कि 12 अप्रैल 2022 को राहु अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में और केतु तुला राशि में आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत क्या क्या पड़ने वाला है, किन राशियों को इससे विशेष लाभ होगा, कौन सी वो राशियां हैं जिनके भाग्य में उन्नति होनी है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें विशेष सतर्कता बरतनी है। आज का हमारा मुख्य विषय यही रहने वाला है। तो आइए आरंभ करते हैं अपनी आज की यात्रा और जानते हैं कि किन राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर आए हैं राहु और केतु। शास्त्र कहता है कि राहु और केतु एक राशि को 18 महीने तक भोगते हैं। 1 साल और 6 महीने का ये समय होता है। अभी तक राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। राहु का गोचर वृषभ राशि में था और जो केतु हैं उनका गोचर वृश्चिक राशि में चल रहा था। अब 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि में आ जाएंगे और जो केतु हैं वो तुला राशि में अपना गोचर आरंभ कर देंगे। तो इसका प्रभाव मेष राशि पर क्या देखने को मिलेगा, आइए उस विषय में जानते हैं। आपके लगन में ही राहु का गोचर आ जाएगा और जो आपके पार्टनर हैं अर्थात तुला, जो लगन होता है उससे हम जातक के व्यक्तित्व का विचार करते हैं और जो सप्तम भाव होता है उससे व्यक्ति के पार्टनर का विचार किया जाता है। ये वैवाहिक पार्टनर भी है और ये बिजनेस पार्टनर का भी घर होता है। तो जैसे ही राहु मेष राशि में आएंगे, अब शास्त्र एक कथन और कहता है कि राहु केतु के गोचर से 3 महीने पहले ही वो अपना प्रभाव अगली राशि में दिखाने लगते हैं। तो ये ना सोचें कि हमारे पास 12 अप्रैल तक का समय है, इन्होंने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया होगा और जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे वो प्रभाव और बढ़ चढ़कर आपको देखने को मिलने लगेगा। जैसे ही ये आपके लगन में गोचर करेंगे 12 अप्रैल को, ये आपके व्यक्तित्व में भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे। जो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी आने लगेगी। आप डिसीज़न लेने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाएंगे या फिर गलत डिसीज़न जल्दबाजी में ले लेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल जल्दबाजी के ही कारक माने गए हैं। जैसे ही वहाँ पर राहु की स्थिति आ जाएगी तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को जल्दबाज बनाना, जल्दी में ही कोई फैसला लेकर बाद में नुकसान उठा लेना। सप्तम में जो केतु की स्थिति है वो पार्टनर्स के बीच में मतभेद पैदा कर दे। अगर आप कोई नए बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ें लीगल तौर पर नोटिस करके ही कराएं। मतलब जो भी कार्रवाई होगी वो सब लीगल रखें। केवल विश्वास के कारण कोई भी बड़ी पार्टनरशिप, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। पति पत्नी के बीच में भी मतभेद का वातावरण ये उत्पन्न करेंगे। तो जो भी डाउट्स अगर कोई मन में आ रहे हैं तो उनको बैठकर क्लियर करें। ये सतर्कता से भरा समय रहता है। पार्टनर की सेहत को प्रभावित करते हैं राहु। उनकी सप्तम दृष्टि जैसे ही सप्तम भाव पर पड़ेगी तो वो पार्टनर की सेहत को कहीं ना कहीं तंग करेगी, विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगी। तो मेष राशि वाले जातकों को ख्याल करने की आवश्यकता है। यह गोचर अगले 18 महीने तक वहीं रहेगा। तो इस 18 महीनों में विशेष ख्याल करें, विशेष सतर्क रहें। इसके लिए क्या उपाय करना है वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर 12वें भाव में और षष्ठ भाव में अर्थात छठे भाव में बन रहा है। राहु जो हैं उनकी राशि से 12वें भाव में आ जाएंगे और केतु उनकी राशि से छठे भाव में होंगे। तो वृषभ राशि वालों को मुख्यतः खर्चे का बड़ा ख्याल करना है। ये स्थिति धन का व्यय कराने वाली होगी। मेडिकल में अर्थात दवाइयों में, कोर्ट कचहरी के मामले में पैसा लग जाए, मानसिक टेंशन को बढ़ाने वाला होगा। अगर वृषभ राशि वाले जातक नॉनवेज लेने के शौकीन हैं तो थोड़ा उस पर विशेष ख्याल करें। नॉनवेज और ड्रिंक करना इस समय में बड़ा ही नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपका धन कहीं पर फंस गया है तो प्रयास करिए कि उसको शीघ्र अतिशीघ्र निकाल लें और किसी को भी अभी पैसा उधार देने से बचें। विश्वास पर दिया गया धन ऐसी स्थिति में कई बार उलझ जाता है और धन मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए है गोचर उनकी राशि से एकादश भाव में और पंचम भाव में बन रहा है। 11वां भाव जो होता है वो लाभ का होता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति तो उत्पन्न होगी, लेकिन साथ साथ
पार्टनर की सेहत का उन्हें बड़ा ख्याल करना है। दूसरी चीज़, इस समय ये गोचर आपके लिए पंचम भाव पर भी विशेष प्रभाव डालेगा। पंचम होता है पुत्र का, अर्थात पंचम होता है संतान का, पंचम होता है यश का, पंचम होता है कीर्ति का और पंचम होता है बुद्धि का। जो विद्यार्थी वर्ग है उनका पढ़ाई में मन कम लगना, उन्हें बहुत विशेष ख्याल करना है, अपने कंसंट्रेशन को बनाकर रखिएगा। इसके लिए क्या उपाय करें ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। जो भी लेडीज़ इस समय प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही हैं और उनकी ये राशि है, उन्हें बहुत विशेष ख्याल करना है। राहु केतु का गोचर कई बार इस एक पक्ष में भी दिक्कत दे देता है, तो आप इसका विशेष ख्याल करें। अपनी सेहत का बड़ा विशेष ख्याल करें। पेट से जुड़ी हुई समस्या ऐसी स्थिति में कई बार उत्पन्न हो जाती है, तो इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना है अपनों को। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी राशि से चौथे भाव में और दसम भाव में बन रहा है। तो कर्क राशि वालों को विशेषकर किस चीज़ का ख्याल करना है? जो आप कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने के बाद भी तरक्की का ना मिलना, आपके साथ राजनीति होना, ये अक्सर इस क्षेत्र में देखा गया है। माता पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत आना, क्योंकि ये गोचर आपकी राशि से चौथा और दसवां है। चौथा होता है माता का और दशम होता है पिता का। वहीं से ही हम प्रॉपर्टी का भी विचार करते हैं, तो बहुत ख्याल करें। अगर प्रॉपर्टी की लेन देन आप कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल लीगल तौर पर करें। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद सब कुछ देखकर ही किसी भी चीज़ पर साइन करें। जल्दबाजी में विश्वास करके किसी पर भी ये कार्य करने में नुकसान की स्थिति बन सकती है, तो इसका बड़ा विशेष ध्यान करना है आपको। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी राशि से नवम और तृतीय भाव में बन रहा है। नवम होता है व्यक्ति के धर्म का, तो धर्म से कहीं ना कहीं रुचि का कम हो जाना। जैसे अगर आप गुरुद्वारा साहब जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या धर्म स्थल में जाते हैं, तो वहाँ रुचि कम हो जाना। धर्म को लेकर व्यक्ति के मन में कुतर्क जैसी स्थिति उत्पन्न होना, कई बार ये ग्रह इस स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों में कड़वाहट होना, यात्राएं विशेषकर बढ़ जाना और उन यात्राओं का लाभ कम होना, ये स्थिति राहु और केतु का गोचर आपके साथ कराएगा। विशेष ख्याल करें, पहले ही सब चीज़ें कंफर्म करके ही यात्रा पर निकलें। और अगर कहीं ना कहीं आपके संबंधों में भाइयों के साथ खटास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसे बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। राहु और केतु का गोचर उस चीज़ को बहुत प्रभावित करेगा। मित्रों के साथ में संबंधों में कड़वाहट आना, किसी बहुत करीबी के माध्यम से धोखे की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये राहु और केतु का गोचर कराता है, तो इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखना है अपनों को। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में बन रहा है। अष्टम होता है हमारी आयु का, अष्टम होता है हमारे जीवन में आने वाले कष्टों का, और दूसरा होता है धन का। तो यह गोचर कहीं ना कहीं धन की बेवजह का नुकसान कराने वाला, विशेषकर पेट का बड़ा ख्याल करना है कन्या राशि वाले जातकों को। जब आप वाहन भी चलाएं तो बिना हेलमेट के उसका प्रयोग कदापि ना करें। आंख में किसी चीज़ का गिर जाना, क्योंकि वृश्चिक राशि कीट पतंगों को भी रिप्रेजेंट करती है। किसी आंख में किसी जीव का चले जाना जिसके कारण वाहन से दिक्कत की स्थिति उत्पन्न हो जाए। किसी भी जातक पर, विशेषकर किसी भी जातक पर धन विश्वास में नहीं देना है। उधार की स्थितियां बढ़ जाएंगी और किसी भी जातक को देने से बचिएगा, अन्यथा वो जो धन आप देंगे वो कहीं ना कहीं नुकसान में जा सकता है। सेहत का बड़ा विशेष ख्याल करना है। धन की स्थितियों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अष्टम भाव में बैठा ग्रह जब दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो जो दूसरा भाव होता है वो हमारे नेत्रों का भी होता है, तो आपको नेत्रों का भी बड़ा ख्याल करना है। नेत्र संबंधी रोग व्यक्ति के जीवन में घटित हो जाए। कुटुंब का विचार भी हम दूसरे भाव से करते हैं, तो कुटुंब में मतांतर की स्थिति पैदा हो जाना कई बार राहु और केतु का गोचर ये भी कराता है। तो इस चीज़ से विशेष सतर्कता बरतें। आने वाले समय में सतर्कता ही एकमात्र सहारा है जो हमारे जीवन में लाभ कराएगा। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी राशि से सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम होता है हमारे पार्टनर का, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनर की सेहत में कमी लाने वाला होगा। उनकी सेहत का विशेष ख्याल आपको इस समय में करना है। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं और किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो केवल विश्वास पर उसको ना करें। केतु और राहु का ये स्वभाव है कि वो किसी अपने बड़े करीबी से धोखा कराने की स्थिति पैदा करा देते हैं। ये ग्रह ही हैं, देखिए, जीवन भर वो व्यक्ति साथ रहता है और बाद में कहीं ना कहीं ये धोखे की स्थिति उत्पन्न कर दें। तो ऐसी स्थिति में केवल सतर्कता ही एकमात्र सहारा है।
अभी सावधान रहें, बहुत विश्वास करने से बचें। अभी स्थितियां क्या उत्पन्न होंगी कि छोटी छोटी बातों पर मतांतर पैदा होने लगेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इसका सबसे श्रेष्ठ इलाज यही है कि आप बैठकर उन मतांतरों को सुलझाने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति का जीवन में आ जाना और उसके कारण आपके जीवन में इश्यूज उत्पन्न हो जाना, ये स्थितियां पैदा कराता है राहु और केतु का गोचर। तो विशेष ख्याल करें, किसी की भी बात में जल्दी विश्वास ना करें और स्वयं उन बातों को बैठकर सुलझाएं। इससे ये राहु और केतु का गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। विशेषकर बहुत विश्वास करने से अभी बचना है किसी पे भी। अब इसका क्या उपाय करेंगे ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी राशि से छठे भाव में और द्वादश भाव में बन रहा है। यह गोचर कहीं ना कहीं रोग को बढ़ाने वाला होगा। रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों में कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा करेगा। तो विशेष ख्याल करें, अगर आप कर्ज किसी को दे रहे हैं तो उस पर केवल विश्वास के कारण उसको कर्ज ना दें, नहीं तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपका फंस जाएगा। जो हमारे पुराने केसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगेगी, कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ेंगे। रोग अगर आपको छोटा सा भी दिखाई देता है तो उसको शीघ्र अतिशीघ्र जाकर के डॉक्टर को दिखाएं। अब केतु और राहु वहाँ बैठकर क्या करते हैं, उस रोग को छिपा देते हैं। पता ही नहीं लग पाएगा कि रोग असल में है क्या। आप डॉक्टरी में दिखाएंगे, सारी रिपोर्ट्स चेक करा लेंगे, उसमें सब चीज़ें नॉर्मल आएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रोग की स्थिति बनी रहेगी। एक अजीब सी घबराहट मन में उत्पन्न कर देता है राहु और केतु का गोचर। धन की स्थितियों में व्यय अधिक होगा, तो थोड़ा सा इस पर ख्याल करें। जहाँ पर धन लगाने की आवश्यकता नहीं है वहाँ बचें और किसी बड़े की राय लेकर ही धन का व्यय करें। अर्थात कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसमें किसी बड़े की राय लें, उसके बाद ही कार्य को आगे बढ़ाएं। इन सब चीज़ों को करने से लाभ पहुंचेगा। विशेष सतर्कता भी आपको बरतनी है और इस चीज़ से बचने के लिए क्या उपाय करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी राशि से पंचम भाव में और एकादश भाव में बन रहा है। पंचम होता है संतान का, पंचम होता है हमारे यश का, पंचम होता है बुद्धि का। तो कहीं ना कहीं यह गोचर बुद्धि में विशेष प्रभाव डालने वाला होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उसका पढ़ाई में मन कम लगना, शीघ्र क्रोध आ जाना, ये स्थितियां कहीं ना कहीं ये पैदा करेगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट ख्याल से करें। कई बार यह गोचर बहुत लाभ कराने के उपरांत तुरंत नुकसान की स्थिति पैदा कर देता है। लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, धन आएगा जीवन में, ये समय धन के मामले के लिए ठीक है, लेकिन व्यय उतने ही बने रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनकी राशि से चतुर्थ भाव में और दशम भाव में बन रहा है। चतुर्थ होता है माता का, चतुर्थ होता है प्रॉपर्टी का, चतुर्थ होता है हमारे परिवार का, चतुर्थ होता है हमारे मित्रों का। कई ग्रंथों में चौथे भाव से मित्रों का भी विचार किया जाता है। दशम होता है पिता का, दशम होता है हमारे कर्म का, जो हम कार्य कर रहे हैं। तो राहु और केतु का गोचर विशेष रूप से इसको प्रभावित करने वाला होगा। माता की सेहत में कमी आ जाना, पिता के साथ विचारों का कम मिलना, जैसे ही आपका प्रवेश घर में हो उसके तुरंत बाद घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाना, राहु और केतु का गोचर विशेष रूप से इस चीज़ को एक्टिवेट करने वाला होगा। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल करें कि आपके मुख से कोई भी ऐसी बात ना निकले जिसके कारण घर में स्थितियां विपरीत उत्पन्न हो जाएं। इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए है गोचर उनकी राशि से तीसरे भाव में और नवम भाव में बनने जा रहा है। तीसरा होता है मित्र का, तीसरा होता है हमारी नेटवर्किंग का, तीसरा होता है यात्रा का, और नवम जो होता है वो होता है धर्म का। तो यह गोचर कहीं ना कहीं धर्म में आपकी रुचि को कम कराने वाला होगा। धर्म को लेकर मन में कुतर्क की स्थिति पैदा हो जाएगी। मित्रों पर विशेषकर जो आपके बहुत करीबी हैं थोड़ा सा ख्याल करें। देखिए, ये नहीं है कि मित्र धोखा देते हैं, लेकिन समय होता है जो कई बार बुद्धि को परिवर्तित कर देता है। तो इस समय में विशेष ख्याल आपको ये रखना है कि यात्राएं बढ़ेंगी, जो भी यात्राएं हैं वो आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी, और कई बार ये यात्राएं व्यर्थपूर्ण भी जाती हैं। आप वहाँ पहुँचे और वो यात्रा कष्टपूर्ण हो गई, इसका बड़ा ख्याल करें। पहले ही सब बातें कन्फर्म कर ही निकलें, इससे ये जो समस्या है इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। आपको विशेष विश्वास करने पर बचना है अभी आपको। इसके लिए क्या उपाय करेंगे यह मैं आपको वीडियो के अंत में बताता हूँ। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी राशि से दूसरे भाव में और अष्टम भाव में बन रहा है।
दूसरा होता है हमारे धन का, जो हम धन स्थिर करके अपने घर में रखते हैं। दूसरा होता है नेत्रों का। दूसरा होता है मुख का। अष्टम होता है हमारी सेहत का, हमारी आयु का, और गुप्त चीज़ों का विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। तो राहु और केतु का गोचर कहीं ना कहीं धन की स्थितियों में दिक्कत प्रदान कर सकता है। अष्टम भाव में अर्थात आपकी सेहत में उस धन का लग जाना, सेहत में स्थितियां विपरीत हो जाना, नेत्रों से जुड़ी हुई समस्या व्यक्ति को आना, वाणी में कटुता भर देना। अब इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है, उसमें सडन आपको क्रोध आ गया और आपके मुख से कोई ऐसा शब्द निकला जिसके कारण वो मीटिंग में जो प्रभाव आपका दिखना चाहिए था वो शून्य हो गया। तो अपनी वाणी पर विशेष ख्याल करें, कितना बोलना है, किसको बोलना है, इस पर बड़ा विशेष ख्याल आपको करना है। अभी जो गुप्त कार्य आप काफ़ी समय से कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उजागर हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा इलीगल कार्य में हम फंसे हुए हैं तो उस पर विचार करके उस कार्य को अभी रोक देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ये स्थिति दिक्कत प्रदान करने वाली हो सकती है। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने जाना मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत किस राशि वाले जातक पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब जो मुख्य 4 राशियां हैं जिनको इस गोचर में लाभ मिलने वाला है, मैं आपको उनके विषय में बता देता हूं। कुंभ, वृश्चिक, मिथुन और कर्क, ये वो 4 राशियां हैं जिन्हें इस गोचर से विशेष लाभ होगा। लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप सतर्कता बरतना बंद कर दें। राहु और केतु सडननेस के कारक हैं, वो एक साथ बहुत लाभ भी कराते हैं लेकिन एक साथ ही बहुत बड़ी हानि की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, जो मैंने आपको मुख्य बातें बताई। विशेषकर विश्वास पे किसी भी कार्य को करने से बचना है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से अभी बचिएगा। अब इसका क्या उपाय है कि हम सतर्कता के साथ साथ उस उपाय को भी कर लें जिससे जो भी चीज़ें नेगेटिव हैं वो कम हो जाएं। इसका सबसे श्रेष्ठ इलाज है भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना। भगवान श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और राहु और केतु केवल बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। वो आपकी बुद्धि को ऐसी जगह लगा देंगे जिससे उस कार्य में लाभ होने के बजाय हानि आपको हो जाए। तो श्री गणेश जी की आराधना करिए। श्री गणेश जी को बुधवार के बुधवार लड्डुओं का भोग लगाइए, इससे काफ़ी लाभ आपको पहुँचेगा। यहाँ मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये भगवान श्री गणेश जी का मंत्र है। इससे राहु और केतु का गोचर आपको लाभ प्रदान करने वाला हो जाएगा। इस मंत्र को करने से अगर हमारा कहीं डिसीजन गलत हो रहा होगा तो भगवान श्री गणेश जी आपकी सहायता करेंगे कि उस कार्य में आपको नुकसान ना हो। तो इसका यही सबसे श्रेष्ठ इलाज है, भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना। तो अगर आपका मन में कोई भी प्रश्न आता है इस गोचर से जुड़ा हुआ तो आप उसे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं आने वाली वीडियोस में उस प्रश्न का उत्तर भी लेकर आऊँगा। यह गोचर आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। जिस भी राशि में आपके चंद्रमा स्थित हैं उस राशि के आधार पर आपको यह गोचर देखना है। और अगर आपको वो राशि का नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस गोचर को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ। शनि और बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है ये आपके जीवन में, जल्दी ही इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।